इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत पेचीदा और अक्सर खराब रहे हैं। ये रिश्ते पिछले 78 साल से ज्यादा अरसे से लगातार खिंचाव का शिकार रहे हैं। दोनों मुल्क 1947 में बरतानवी राज के साये से निकले। उनकी तारीखी, सकाफती और जुबानी जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन आज़ादी के बाद से उनके ताल्लुकात में गहरी तफरीक रही है। ये वीडियो इस पेचीदा सूरत हाल को समझने की कोशिश करेगी। खास तौर पर हम एक मुस्तकिल अमान की मुसलसल तलाश पर गौर करेंगे। रास्ता मुश्किल रहा है, मुश्किलात अभी बढ़ी हैं। इस तारीख को समझना आजकल के हालात को समझने के लिए जरूरी है। अगस्त 1947 में बरतानवी हिंदुस्तान की तकसीम का फैसला एक तारीखी मोड़ था। यह ज्यादातर दो कौमी नजरिए पर मबनी था। इस नजरिए के मुताबिक हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें थीं, इसलिए उन्हें अलग मुल्कों की जरूरत थी। इससे दो आज़ाद मुल्क बने, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान खुद भी दो हिस्सों में तकसीम द मगरबी और मशरकी पाकिस्तान। मशरकी पाकिस्तान बाद में 1971 में बांग्लादेश बन गया। नई सरहदों का बनाना जल्दबाजी में किया गया काम था। इस काम की निगरानी सर सिरिल रैडक्लिफ ने की, जिन्हें हिंदुस्तान के बारे में पहले से ज्यादा इल्म नहीं था। उनकी बनाई हुई लकीरों ने गांव, बिरादरियों और माशी निज़ाम को काट दिया। तकसीम की इंसानी कीमत बहुत ज्यादा और पहले कभी न देखी गई थी। जब नई सरहदों का ऐलान हुआ तो बड़े पैमाने पर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। हिंदू और सिख इंडिया की तरफ गए, मुसलमान पाकिस्तान की तरफ गए। इस हिजरत के साथ साथ खौफनाक फिरका वाराना तशद्दुद भी हुआ। फसादात, कत्लेआम और अगवा की वारदातें आम हो गईं। मरने वालों की तादाद के अंदाजे मुख्तलिफ हैं। ज्यादातर तारीखदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि 2 से 20 लाख लोग मारे गए। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग अपने आबाई घरों से बेघर हुए। इससे इंसानी तारीख का एक सबसे बड़ा पनाह गुज़ीनों का बोरन पैदा हुआ। कश्मीर का तनाज़ा 1947 में आज़ादी के फौरान बाद शुरू हो गया। कश्मीर बरतानवी हुकूमत के तहत के रियासतों में से एक रियासत थी। इन रियासतों को इंडिया या पाकिस्तान में शामिल होने का इख्तियार दिया गया था। कश्मीर, जिसके हुक्मरान हिंदू महाराज हरि सिंह थे और आबादी की अक्सरियत मुसलमान थी, उसके लिए फैसला करना मुश्किल था। शुरू में महाराज ने आज़ादी चाही, लेकिन पाकिस्तान से पश्तून कबाइलियों के हमले के बाद उन्होंने अक्टूबर 1947 में इंडिया से इल्हाक कर लिया। पाकिस्तान ने फौरन इस इल्हाक को गैर कानूनी करार दिया। इस तनाज़े से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पहली जंग शुरू हुई। मसला कश्मीर की वजह से कई जंगें और बेशुमार छोटी मोटी जरपें हुई हैं। पहली जंग 1947 से 1948 तक चली। इसके नतीजे में कश्मीर दोनों मुल्कों के दरमियान तकसीम हो गया। तकसीम करने वाली लकीर को सीज़फायर लाइन कहा गया, जो बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाई। एक और बड़ी जंग 1965 में लड़ी गई। 1999 का करगिल तनाज़ा एक महदूद लेकिन इंतहाई खतरनाक तसदुम था। LOC दुनिया की सबसे ज्यादा फौज वाली सरहदों में से एक है। बार बार सीज़फायर की खिलाफ वर्जियां और घुसपैठ कशीदगी को बढ़ाए रखती हैं। जनूबी एशिया में एटमी ताकत बनने का सफर आहिस्ता लेकिन असर अंगेज था। इंडिया ने अपना पहला एटमी तजुर्बा 1974 में किया, जिसे पुरअमन एटमी धमाका कहा गया। इस वाक़ये ने इलाके सलामती की सूरत हाल को नुमायां तौर पर बदल दिया। इसने पाकिस्तान को अपना खुफिया एटमी हथियारों का प्रोग्राम तेज करने पर उकसाया। मई 1998 में इंडिया ने 5 एटमी तजुर्बे किए। पाकिस्तान ने तेजी से जवाब दिया और चंद हफ्तों में अपने तजुर्बे किए। इन इक़दामात से दोनों मुल्क ज़ाहिरी तौर पर एटमी ताकतें बन गए। इस तरक्की ने जनूबी एशिया के स्ट्रेटेजिक मंजरनामे को बुनियादी तौर पर बदल दिया। ये इलाका अब एक एलानिया एटमी खतरे का मरकज बन गया था। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने अपने एटमी नज़रियात बयान किए हैं। ये नज़रियात आमतौर पर कबीले यकीन कम से कम दिफा के उसूल पर मबनी हैं। इसका मतलब है कि इतने एटमी हथियार रखने के दुश्मन पहला हमला करने से बाज रहा है। लेकिन ऐसे गैर मुस्तहकम इलाके में एटमी हथियारों की मौजूदगी संगीन तशवीश पैदा करती है। एक रिवायाती फौजी बहरान के दौरान हालात बिगड़ने का खतरा हमेशा रहता है। गलत अंदाज़ा या कोई हादसा तबाह कुन नतीज का बाइस बन सकता है। दहशतगर्दी की हिमायत के इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात अमन की राह में एक बड़ी रुकावट हैं।
इंडिया मुसलसल पाकिस्तान पर इंतहा पसंद तंजीमों की सरपरस्ती और हिमायत के इल्ज़ाम लगाता रहा है। इल्ज़ाम है कि ये तंजीमें पाकिस्तानी सरजमीन से काम करती हैं। ये तंजीमें अक्सर इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और इंडिया के दूसरे हिस्सों में हमलों में मुलविस होती हैं। न्यू दिल्ली ऐसे वाक़ियत की एक लंबी तारीख की निशानदाही करता है। पाकिस्तान तहम दहशतगर्दी की किसी भी सरकारी सरपरस्ती से सख्ती से इनकार करता है। उसका कहना है कि वो सिर्फ कश्मीरी मामले की इखलाकी और सफारती हिमायत करता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार होने के नाते अपनी बड़ी तकलीफ को भी उजागर करता है। कई बड़े दहशतगर्द हमलों ने दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद को शदीद नुकसान पहुंचाया है। 2001 में हिंदुस्तानी पार्लियामेंट पर हमले ने दोनों मुल्कों को जंग के दहाने पर लखाड़ा किया था। 2008 के मुंबई हमले, जो समुंदर के रास्ते आने वाले इंतहा पसंदों ने किए, खास तौर पर तबाहकुन थे। इन हमलों की वजह से सफारती ताल्लुकात लंबे अरसे तक मुअत्तल रहे। हाल ही में 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला और 2019 का पुलवामा हमला ने ताल्लुकात को मजीद कशीदा कर दिया। हर बड़े हमले के बाम टावर पर शदीद सफारती बहरान पैदा हुए हैं। हिस्सा चाहता न मिलने वाला अमन, नाकाम मुज़ाकरात और ज़ाया शुदा मौक़े। इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात की तारीख बेशुमार अमन की कोशिशों से भरी हुई है। मुसलसल दुश्मनी के बावजूद बातचीत की कई कोशिशें की गईं। 1972 का सिमला मुआहिदा बांग्लादेश की जंग आज़ादी के बाद एक अहम समझौता था। इसने दोनों फरीकों को अपने तनाज़ात दो तरफ़ा तौर पर हल करने का पाबंद किया। 1999 का लाहौर डिक्लेरेशन हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म के तारीखी बस सफ़र के दौरान दस्तखत हुआ, ने नई उम्मीद पैदा की। 2001 की आगरा समिट कामयाबी के करीब पहुंची लेकिन आखिर में नाकाम हो गई। कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस, जो 2004 में शुरू किया गया, ने मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत के लिए एक मुनज़्ज़म ढांचा फराहम किया। इनमें से हर कोशिश ने एक पुरअमन मुस्तक़बिल की हल्की सी उम्मीद दिखाई, लेकिन मुस्तकिल अमन अब तक हासिल नहीं हो सका। कई अवामिल इन बार बार की नाकामियों की वजह हैं। गहरी बेएतमादी, जैसे कि पहले जिक्र किया गया, एक बुनियादी रुकावट है। कश्मीर तनाज़े की शदीद पेचीदगी से हल करने इंतहाई मुश्किल बना देती है। दोनों जमहूरी मुल्कों में अंदरूनी सियासी मजबूरियां भी अहम किरदार अदा करती हैं। हुकूमतें अक्सर इंतहा पसंद अनासिर और अपोजिशन जमातों के दबाव का सामना करती हैं। ये ग्रो अमन के लिए ज़रूरी रियायतों या समझौतों की मुखालिफत कर सकते हैं। बिगड़ पैदा करने वालों का किरदार, जो जारी तनाज़े से फ़ायदा उठाते हैं, कम नहीं समझा जा सकता। हिस्सा सातवां ताल्लुकात बनाना माशी और अवामी रब्तों का किरदार। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मामूल के मुताबिक ताल्लुकात के माशी इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। फिलहाल दो तरफ़ा तिजारत जितनी हो सकती है उससे बहुत कम है। सरकारी तिजारती अदद व शुमार मामूली हैं। ये अक्सर पाबंदियों वाली पॉलिसीज़ और टैरिफ रुकावटों की वजह से मुतासिर होती है। लेकिन काफ़ी मिक़दार में गैर रस्मी तिजारत तीसरे मुल्कों, जैसे दुबई, के ज़रिए होती है। इससे दोनों तरफ अशिया की वजह तलब का पता चलता है। बेहतर माशी ताउन दोनों मुल्कों को नुमायां फ़ायदे पहुंचा सकता है। ये कीमती बहामी इन्हिसार पैदा कर सकता है। ये बहामी इन्हिसार बदले में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने में ज़्यादा दिलचस्पी पैदा कर सकता है। तिजारत को रद्द करने के फ़वाइद खूब दर्ज हैं। इससे दोनों मुल्कों में सारिफीन के लिए कीमतें कम हो सकती हैं। ये पैदा करने वालों और बनाने वालों के लिए बड़ी मार्केट्स फराहम करेगा। इससे माशी तरक्की को फ़रोग मिल सकता है और रोज़गार के मौक़े पैदा हो सकते हैं। सरहद पर सरमायाकारी में इजाफा भी हो सकता है। ऐसा माशी इत्तेहाद अमन के लिए हिमायती हल्के बनाने में मदद दे सकता है। तिजारती बिरादरियां खुली तिजारत से फ़ायदा उठाते हुए शायद मुस्तहकम ताल्लुकात की हिमायत करेंगी। इलाकाई तिजारती मुआहिदे, जैसे साफ्टा यानी जनूबी एशिया फ्री ट्रेड एरिया, इसमें आसानी पैदा कर सकते हैं। हिस्सा आतवन तसावुरत को शक्ल देना तालीम, मीडिया और सियासी अज़म। तसावुरत को शक्ल देने में तालीम के किरदार को जितना भी बयान किया जाए कम है। स्कूल के निसाब और दरसी कुतुब पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों में अक्सर तनकीद की गई है। नाकीदीन कहते हैं कि ये कभी कभी मनफी सोच और तासुब को मजबूत करते हैं। नौजवान तालिब इल्म को पेश किए जाने वाले तरह की बयान बहुत इंतखाबी हो सकते हैं। वो गुज़रे वाक़ियात,
खास तौर पर तकसीम और बाद के तनाज़ात के गैर जनिबदाराना या एक तरफा बयान को जारी रख सकते हैं। इसलिए तालीमी मवाद में इस्लाह अमन के लिए एक अहम तवील मुद्दती सरमायाकारी है। तालीमी निज़ाम का मकसद तनकीद सोच को फ़रोग़ देना होना चाहिए। उन्हें हमदर्दी और मुश्तरका तारीख़ की बेहतर समझ को फ़रोग़ देना चाहिए। ये आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी है। मीडिया दोनों मुल्कों में अवामी राय पर ज़बरदस्त असर रखता है। बदकिस्मती से दोनों तरफ के मीडिया इदारे भी कभी इंतहाई कौम परस्त और जनीबदार हो सकते हैं। सनसनीखेज़ खबरें और जंगजू बयानबाजी अक्सर दुश्मनी को हवा देती है, खास तौर पर बहरान के दौरान। जिम्मेदाराना सहाफ़त तहम सेहतमंद अवामी बहस के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मुतवाज़िन नुक्ते नज़र और हक़ीक़त पर मबनी रिपोर्टिंग फराहम कर सकती है। ये गलत इत्तलात और प्रोपेगेंडा को चैलेंज कर सकती है। सोशल मीडिया का उरूज नए मौके और नए चैलेंजेस दोनों पेश करता है। ये बराह रास्त रब की इजाज़त देता है, लेकिन नफरत अंगेज तकरीरों और झूठी खबरों का प्लेटफॉर्म भी बन सकता है। मीडिया की समाज बुझ तेजी से अहम होती जा रही है। हिस्सा नवन नतीजा उम्मीद के उफ़ाक़ की तरफ। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुस्तकिल अमन का रास्ता बिलाशुबा दुश्वार गुज़र है। ये पेचीदा मुश्किलात और तरे की बोझ से भरा हुआ है। दहाइयों के तनाज़ात, शुबत और बाहमी इल्ज़ाम तराशी ने गहरे ज़ख्म छोड़े हैं। ये रातों रात मिटाए नहीं सकते। इस सफ़र के लिए सब्र, इस्तिक़ामत और तमाम फ़रीक़ों की तरफ से गहरी लगान की ज़रूरत है। फिर भी खौफनाक रुकावटों के बावजूद अमन को एक नामुमकिन ख्वाब नहीं समझा जाना चाहिए। जनूबी एशिया के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ये एक लाज़मी ज़रूरत है। मौजूदा सूरत हाल काबिल बर्दाश्त है और इसमें अपने अंदर खतरात हैं। माजी से सीखना इस सफ़र में एक अहम कदम है। इसमें सिर्फ तारीख़ी वाक़ियात को याद रखने से कहीं ज़्यादा शामिल है। इसके लिए तारीख़ के मुश्तरका पहलुओं को तस्लीम करने की ख्वाहिश ज़रूरी है। इसका मतलब है बाहमी शिकायत और सलामती के खदशात को समझने की कोशिश करना। इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ाम के चक्कर से बाहर निकलना ज़रूरी है। इसके लिए दोनों तरफ से कुछ हद तक खुद एहतसाबी और खुद तंकीदी की ज़रूरत है। सिर्फ तनाज़े को संभलने के बजाय सुलह के लिए हकीकी अज़म की ज़रूरत है। माजी के ज़ख्म गहरे हैं, लेकिन अगर वाकई एक मुख्तलिफ मुस्तक़बिल की ख्वाहिश हो तो ये लाज़मी तौर पर न काबिल तस्खीर नहीं है। एक बेहतर मुस्तक़बिल का वादा एक मजबूत मुहर्रिक के तौर पर काम करना चाहिए। एक ऐसा मुस्तक़बिल जो तनाज़े के मुसलसल साये से आज़ाद हो।